देना नहीं है, बट द प्रॉब्लम ये है कि आज हम ना इंसाफी को बर्दाश्त कर रहे हैं और जुल्म को बर्दाश्त करना सबसे बड़ा गुनाह है। जुल्म करने वाला भी गुनहगार है और जुल्म करने वाला भी गुनहगार है। तो इसके साथ साथ एप्रीहेंशन, मेरे कुछ भाई कह रहे हैं जनाब एस्मा लगेगा और मैंने खालिद भाई से कहा जनाब मुझे पता नहीं है एस्मा होता क्या है, मुझे बताओ। तो इन्होंने बोला ये एक एक्ट होता है जो मुलाजिम के ऊपर होता है। तो मैंने शायद पढ़ा था कहीं, एस्मा इज एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, और जब आप इसका विकिपीडिया देखते हो व्हाट इज देयर, इट इज, इसको आप इनेक्ट किसने किया है, आर्टिकल 51 डेटेड 1968, एंड ये इनेक्टेशन पावर किसका था, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एंड टेरिटोरियल एप्लीकेशन का है ऑल द स्टेट्स ऑफ कश्मीर एंड ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, देख लीजिए विकिपीडिया। मुझे लगता है आप लोग प्रिपरेशन करके नहीं आते हो, हमारे लीडर टेबल टॉक करने जाते हो, आपको आइस ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज पता नहीं, लॉक खरीदो, आप बुक्स खरीदो जिनको लीडरिंग करनी है, और जो रिप्रेजेंट करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, मैं कहता हूं उनको जेक के लॉस की एक बुक लेनी चाहिए और घर में पढ़ना चाहिए और ये देखना चाहिए ट्रेड यूनियन क्या है। आज हमारी तंजीम में 41,000 लोग हैं, टोटल कैपेसिटी हम बोलते हैं 41,000, अगर हमारे पास 10% भी इसका है दैट मींस 4100, एंड अकॉर्डिंग टू द ट्रेड यूनियन लॉ ऑफ 1960 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 10% मेजॉरिटी कैन फॉर्म एट ट्रेड यूनियन। किस बात की बात आप कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर ये जो सारा प्रोग्राम बना, अब लॉकडाउन किस तरीके से करना चाहिए, मेरी बात समझ में नहीं आती है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है कि लॉकआउट करें या कोई बोलते हैं कंफ्यूजन ऐसा किया है जनाब एप्रीहेंशन, कोई बोल रहा है मैं डंडा मार के उसका सर फोड़ दूंगा लेकिन लॉकआउट करूंगा। अब मुझे बताइए करेंगे, कुछ लोग इधर हैं और कुछ लोग इधर ही नहीं, लेकिन अब समझना ये है कि रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम क्या है। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम तब आएगा, मुझे फिर फारूक साहब की बात याद आती है, इन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में कोई भी मसला ऐसे हंगामे के बिना हल नहीं होगा। यहाँ पे हंगामा करोगे तो मसला हल हो जाएगा, हंगामा नहीं करोगे तो मसला हल। तो मेरी पर्सनल को शॉर्ट कर रहा हूँ, तो मेरी पर्सनल जो ये यहाँ पर आप सब लोगों के साथ ये जो रिक्वेस्ट है वो यही है, जब हम लास्ट टाइम जुल्फिकार चौधरी साहब को टाइम नहीं दिए, जब उन्होंने 1 महीने का टाइम मांगा था, हमने इस बेसिस पे उनको टाइम नहीं दिया था। भाई साहब अब बहुत हो चुका है, शायद आप लोगों को याद, लेकिन आज अब टाइम देने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर गोइंग टुवर्ड्स कंसोलिडेशन। इट्स क्लियर, जो लॉकआउट हमें 6 महीने पहले देना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली हम उसको आज सोच रहे थे, यही बदनसीबी है हमारी, खुदा की कसम। तो मेरा पर्सनल ये है, इससे पहले कि हमारी तनख्वाहों को हमारे अकाउंट्स में डाला जाए और गवर्नमेंट अपने अंदर, अपने ऑफिसेस के अंदर और अपने किसी बड़े 5 स्टार होटल्स के अंदर ये अपने प्रोपेगेंडा बना रहे होंगे, किस तरीके से हम उनको फेल करें, इससे पहले ही देखिए, या तो आपको अटैक करना है या तो वो अटैक करेंगे, और लड़ाई में जो सबसे पहले अटैक करता है जेल उसी की होती है। के सिलसिले में मैं पूछ गया था, तो लॉकआउट जो है हम फोरम जम्मू कश्मीर एडवर्टाइजिंग टीचर्स फोरम, अगर उसका एक सेक्रेटरी है, अगर उसके अपने लोग हैं, उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो क्यों अपना एक पेज नहीं चलाते हैं? क्यों मेरे फारूक साहब को हर टीचर को जवाब देना पड़ता है? क्यों टीचर उसका तमाशा बनाते हैं? क्यों मेरे टीचर, क्यों हमारे फोरम के, जो हमारी फोरम के पीछे लगे हुए लोग हैं, वो उन बातों को गलत तरीके से प्लेट करते हैं? ऐसा क्यों हो रहा? पहले इसको निशानदेही कीजिए, एक यही से ग्रुप बनाइए, उसमें सारे जर्फियों को इंक्लूड कीजिए।
उनके नंबर लीजिए आप। उन पर बात को, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं उनका एक अलग आप अपना बनाइए ग्रुप, यही से ताकि एक कंक्रीट इंफॉर्मेशन ग्राउंड लेवल की टीचर। दूसरी बात, जहां तक लॉकआउट की बात है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, हमारे बशीर साहब ने कहा कि टीजैक हमें सपोर्ट नहीं करेगी। दिस फोरम इज जम्मू कश्मीर रैबर तालीम टीचर्स फोरम, वी आर नॉट बाउंड टू एनीबॉडी। हम अपनी टांगों पे इस तहरीक को आगे ले जाएंगे, हम किसी के मोहताज नहीं है। आप अपने अपने ये तासरात छोड़ दो। अगर आपको अपनी तहरीक पे यकीन नहीं है, चले जाओ, कोई बंदा आगे आएगा जिसको हम आगे बढ़ाएंगे। हम ये तहरीक, हम ये बाजी खुद लड़ेंगे। जिस मौके पे हमें लगे हमें मुफाहिमत की जरूरत है, हमें कोई बुलाएगा, उस वक्त भी हम आगे बढ़ेंगे। जिस वक्त लगे कि हमें कहीं से बुलावा आया, एक बैकडोर ग्रुप तैयार करेंगे, वो उनसे बात राबता रखेंगे। जिस मरहले पे उनको लगेगा कि नहीं वहां से भी हमें आवभगत की जा रही है, आ जाओ हम जाएंगे। छोटे हैं, छोटे ही बन के जाएंगे, मगर ऐसे नहीं जाएंगे, किसी के पीछे नहीं जाएंगे। हमारी फोरम है, इसको मुस्तहकम करना है, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। मैं दावत दूंगा टीजैक को, सारे जो अपने लोग जो जम हो गए टीजैक में, उनको आ जाओ, आपकी फोरम, आ जाओ, इस बाजी को आगे ले जाएं। ये आपकी फोरम है, ये किसी इंडिविजुअल की फोरम। एक बहुत अच्छी बात मेरी इस फोरम में आज भी है, मेरा जड़पी खड़ा होकर अपनी बात रख रहा है, कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। आज भी मेरी फोरम में ये एक अच्छी बात है, डेमोक्रेटिक सिस्टम अभी भी कायम है। मैं अपने चेयरमैन को उसके सामने अपनी मुखालफत कर रहा हूं। मुझ में ये ताकत है, मैं अपने चेयरमैन को उसके सामने उसकी गलत बातों की सताइश करूंगा। किसी और जगह पे ये नहीं होता है, वहां पे डिक्टेशन ली जाती है, ये बात आप याद रखो। मगर डिक्टेशन कब ली जाती है? जब उस तंजीम का ढांचा कमजोर हो, और कहीं खुदा न खास्ता ऐसा भी ना हो इस तंजीम का ढांचा भी बिखरे और डिक्टेशन लेनी पड़े। ढांचे पे ख्याल रखो, हालात नागुज़ीर, हालात बहुत खराब है, हम परेशानियों में मुब्तला है, मगर ढांचा मजबूत रखो। आपस में अपेक्स वाले इतिहाद रखो, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के साथ कोऑर्डिनेशन। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, लॉकआउट के हवाले से बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, स्मॉल लग जाएगा, वो होगा, ये होगा, ऐसा होगा। ये बात जरूरी है। मेरी पकड़ प्राइमरी से मिडल तक है, मुझे खून बहाना पड़ेगा पड़े, मैं उसमें लॉकआउट मीन अमला हूं। मुझे क्या करना है हायर सेकेंडरी, मुझे कुछ नहीं करना है हाई स्कूल, मुझे प्राइमरी से मिडिल तक अपनी पकड़ है, उसी को मैं लाता हूं। ये बात सही है? अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर लॉकआउट की बात फिलहाल नहीं बनती, फॉर एग्जाम्पल स्टेट बॉडी, स्टेट एपेक्स बॉडी ये फीजेबल नहीं समझती, ऐसे हालात मतलब फीजेबल नहीं समझती, तो एक और प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद अनंतनाग से आया है। प्रोग्राम ये है, आप ऐसा करो, आप 3 दिन कंटिन्यू सिट इन प्रोग्राम रखो, 3 दिन, और डिस्ट्रिक्टों को ये कहो, डिस्ट्रिक्टों तक एडवाइजरी भेजो कि कितने कितने टीचर आपको रोजाना डिस्ट्रिक्ट से चाहिए, हम प्रोवाइड करें। हम अटेंडेंस रोस्टर बनाएंगे, हम रेगुलर आपको 200 चाहिए, 400 चाहिए, कितने टीचर, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी हो, और डिस्ट्रिक्ट एफेक्टिव बॉडी की जिम्मेदारी हो, वो रोज 400 टीचर आपको भेज देंगे। हर रोज हमारे 3000-4000 टीचर वहां पे बैठेंगे हमसे एहतजाज, 3 रोज कंटिन्यू ये प्रोग्राम भी रखेंगे। अगर लॉकआउट से आपको लगता है इस वक्त फीजिबल नहीं है, ये दूसरी राय। तीसरी बात, आप सभी गोश गुजार करेंगे, ये बात, ये अंदर की बात है, एक कॉर्नर से आई है और कंक्रीट कॉर्नर से आई है। मैं आपको कहना चाहूंगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि वी विल डू इट, हम ये करेंगे, मगर बात याद रखना, मगर ये एक मसला है, ये किसी ने मसला बनाया है, वही आएंगे और वही हल करेंगे। आप बात समझ रहे हो? एक मुंतखब हुकूमत आएगी, वही हल। ये अंदर की बात, ये मैं कह रहा हूं, इसका आपको अंदाजा भी होगा और ये आप प्रैक्टिकली देखोगे। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, सबसे जरूरी बात यह है, जब आप लीडर बने हो, जब आपने आलम ली है, जब आप खुदमत गुजार बने हो, तो याद रखो, हालात से मत भागो, आगे लीड करो, फ्रंट ले लो,
जो होगा जैसा होगा हमारा फैसला एक ही बात, ज्यादा देर तक बैठने की जरूरत नहीं है। और आज से मुजबाना गुजारिश करूंगा, तंजीमी ढांचे पे कंट्रोल रखो। आज से कभी मुझे अब पोस्ट अपने चेयरमैन के हाथों से नहीं मिलना चाहिए। मैं डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, ये 10 जन भी बोल रहे हैं, ये 10 जन भी बोल रहे हैं। आज से एक सेक्रेटरी बैठेगा, उसकी बाड़ी बैठेगी, पेज बनेगा और वही से प्रोग्राम आएगा, वही उसको हैंडल करेंगे। और चेयरमैन साहब आज के बाद हर एक का फोन उठाने की जरूरत नहीं है। आप एक सेक्रेटरी बनाओ, वो फोन हैंडल करेंगे। जब वो फोन हैंडल करेंगे तो ये मसला सही है कि तमिस हेक पगह गलत ऑडियो स्प्रेड करिए कि इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। मगर 2 बातों का ख्याल रखिएगा, तंजीमी ढांचे को मजबूत बनाइएगा और